मैं कुछ बातों को रखना चाहूँगी थोड़ा-सा जो पिछले दिनों में मैं भी सीखी थी। जो ये जो बात है 22 पिछले महीने की 22 तारीख को जो है शेखर मामू ने स्वर्ग के बारे में बताए थे। तो इस महीने के 22 तारीख को मैं जो है चर्च में इन बातों को रखी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बड़ी मामी का फ़ोन आया था कि जो भागीरथी के बारे में बोलने लगी और उनकी मम्मी का डेथ हो गया करके। तो मुझे बहुत ही मतलब ये हुआ था कि क्या हो गया करके, मैं उस भाई के लिए बहुत ही प्रेयर करती थी ऐसा करके। तो उनकी मम्मी का डेथ हो गया तो वो बहुत दुखी था और बहुत रो रहा था ऐसा करके बताने लगी। तो जब उनका डेथ के बारे में मैं सुनी तो ये स्वर्ग की सारी बातें मेरे सामने पूरे जो है वो वचन जो है आने लगा, जो शेखर मामू ने बताए थे कि जैसे कि दूसरा कुरिन्थी 12 के 2 में जैसे पौलुस के शब्दों के अनुसार जो है वहां पर बताया गया था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है 3 जो है इनविजिबल प्लेस हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, जिन्हें हम स्वर्ग कहते हैं, और जहाँ जिनमें से हमको होकर जाना है करके। इन बातों को जब मैं सीखी तो उसमें जो है परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में के बारे में बताया गया था। जैसे यूहन्ना 3 के 3 में जैसे लिखा है कि जो कोई भी मतलब नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो जो है परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और यूहन्ना 3:5 के अनुसार जैसे कोई जल और आत्मा से यदि न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता करके। उसी प्रकार स्वर्ग के राज्य के बारे में भी उन्होंने कहा। तो दोनों में अंतर को जो है मैं उस दिन में सीख पाई कि स्वर्ग का राज्य जो है इतना निकट है कि हम अपने अपने हाथ से हम उसको पा सकते हैं करके। यदि हम अपने मन को फिराते हैं, हमें वहां जाना नहीं है, वो हमारे निकट आता है ये करके। और स्वर्ग के राज्य में यदि कोई मन फिरा ले तो स्वर्ग का राज्य उसके जीवन में आ जाता है। परंतु परमेश्वर के राज्य में हमको एक दिन जाना है, जिस दिन हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, जन्म का अनुभव करते हैं, तो हमें जो है उस परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने का हमको अधिकार मिलता है। इन बातों को सीखने पाई और ये दोनों में यही फर्क मैं जान पाई कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य जो है एक नहीं है। स्वर्ग का राज्य इसी पृथ्वी में हमें मिलता है यदि हम मन को फिराते हैं तो, और परमेश्वर के राज्य में हमको एक दिन जाना है करके। ये दोनों अंतर को मैं उस दिन जान पाई। और सचमुच में जैसे कि यूहन्ना 14:23 में भी लिखा है कि यदि ये जो हमारे प्रभु ने कहा था कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह उसके वचन को मानेगा, तो हम उसके जैसे पास आएँगे। हम यदि हम प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे और उसके पास आएँगे, वो हमारे पास नहीं आएगा करके। इस प्रकार से स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य को मैं उस दिन अच्छे से समझ पाई। उसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे स्वर्ग के बारे में भी उन्होंने बताए कि पहले स्वर्ग का अनुभव जैसे कि हम लोग जो हैं परमेश्वर जो हमारे बीच में जैसे रहता है तो हम क्या करते हैं, गवाहियों को देते हैं और जो है अपने हर तकलीफों को, समस्याओं को जो परमेश्वर हमको छुड़ाता है, हर मुसीबत से छुड़ाता है, तो हम इस अनुभव को बताते हैं। तो ये स्वर्गीय होने का एक अर्थ जो है यहाँ पर हम दिखाते हैं। और परमेश्वर और हमारे बीच जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यदि तीनों की उपस्थिति यदि हमारे जीवन में है, रहती है, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या भी यदि होती है, कमी घटी भी यदि होती है, रोग बीमारी भी यदि हो जाती है, तो व्यक्ति जो है हमेशा आनंदित होता है। इस बात को मैं जान पाई। और सचमुच में यदि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का जो त्रित्व है हमारे जीवन में यदि होता है, तो हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना है, हम जो है कभी भी टेंशन में हमारा जीवन नहीं होता है। इस बात को जान पाई। और एक और जो है मैं पहला पत्रस 3 उसका 18 और 19 को पढ़ना चाहूंगी, जहाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसके पहले 2:4 पहला पत्रस। हाँ, दूसरा पत्रस उसका 2:4 में बताए थे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों को जो है परमेश्वर ने क्या किया था, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और
नरक में भेज दिया, क्यों नहीं छोड़ा, तो उस उनको क्यों अंधेरे कुंड में डाल दिया गया था, तो वहां पर एक और वचन उन्होंने बताए थे यहूदा की पत्री में। तो वो भी मुझे जो है बहुत, उस दिन से मेरे मन में बहुत ही ये हो रहा था कि स्वर्गदूतों को जब अंधेरे कुंड में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने क्या किया था, यहूदा 6 के अनुसार अपने पद को उन्होंने स्थिर नहीं रखा था। यहूदा 1 के 6 में जैसे लिखा है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वह अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उसको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो इन जो स्वर्गदूत है उनको क्या किया गया था, इन लोग जो है अपने पद को स्थिर नहीं रखा था, जो भी उनको काम दिया गया था उन्होंने उसको स्थिर नहीं रखा था, पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, निज निवास को छोड़ दिया, जिस कारण से उनको क्या किया गया था, अंधेरे कुंड में डाल दिया गया था। तो हमको भी जो है, हमको एक पद दिया गया है करके ये बताया गया था, जैसे पहला पत्रस 2 के 9 में, कि उन्होंने क्या है कि हमको उसने पद दिया है कि एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज जो हमें बनाया है। तो यदि हम उसमें विश्वास योग्य नहीं है, तो हमें भी क्या होगा, हम भी उसमें फेथफुल यदि नहीं रहते हैं, तो हम जैसे स्वर्गदूतों को डाला गया है, तो हम भी क्या हो जाएंगे, उस अंधेरे कुंड में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर तो हमारे लिए स्वर्ग को ही रखा है यहाँ पर, लेकिन यदि हमको जो पद दिया गया है, जो भार दिया गया है, जो बुलाहट हमारे जीवन में है, यदि हम उसको उसके इच्छा के अनुसार यदि नहीं करते हैं, तो हमारी भी स्थिति इन स्वर्गदूतों के जैसे ही हो जाती है। इन बातों को मैं जब सुनी, तो मुझे भी ये बहुत सारे बातों को मैं जान पाई, और सचमुच में हमें जो परमेश्वर की जो बुलाहट है, हम क्यों बुलाए गए हैं, हमें हम क्यों चुने गए हैं, तो इस बात को यदि हम समझते हैं, तो हमें उसके अनुसार भी चलना चाहिए। और भी जैसे दूसरे स्वर्ग का वो बताए थे कि जो कोई भी मरता है, या जितने लोग भी हमारे जो प्रिय हमारे जो मर गए हैं, वो लोग जो है कहाँ जाते हैं, दूसरे स्वर्ग मतलब पैराडाइज में ही जाते हैं। ये बात भी मुझे उस दिन ही ये हुआ कि आत्मा कहाँ जाती है करके। तो ये अच्छे तरीके से क्रमानुसार मैं उस दिन जान पाई कि सचमुच में जो है जितने भी जो मरी हुई आत्मा है, वो है अभी वेटिंग प्लेस है एक जो है, वहां पर ही अभी है, वहां पर करके। और जब पहला थिस्सलुनीके 4:16 और 17 में जैसे लिखा है कि जो पैराडाइज में है, वे फिर जी उठेंगे, और उनकी देह जो है बदल दी जाएगी, और एक नई देह परिवर्तित हो जाएगी। और वैसे ही हमारी भी देह होगी, जब हम भी उनके साथ जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो मरे हुओं के समान जो देह उनको दी जाएगी, हमें भी वो देह दी जाएगी। तो इन सारी बातों को मैं जो है बहुत ही अद्भुत रीति से जान पाई कि सचमुच में हमारा जो ये शरीर है, जो मिट्टी का शरीर है, वो तो मिट्टी में जाएगा ही, लेकिन उस समय में जो परमेश्वर हमको जो देह देगा, जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, इस बात को मैं जान पाई। और सचमुच में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो उसमें उसकी तैयारी हमको सच में करना चाहिए कि हम जो है उस जब फाइनल जो हमारा जो परमेश्वर के राज्य में और तीसरे स्वर्ग में जब हम जाएंगे, तो उसके पहले एक जजमेंट होगा, और उस जजमेंट न्याय सिंहासन के सामने हमको जाना है, और हर एक का जो है अपने शरीर के अनुसार जो हम जो काम किए हैं, हर एक का न्याय होगा। इस बात को हम सीखे हैं, सीख पाई मैं उस दिन। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि फिलिप्पी का भी मैं पढ़ी थी, उसको मैं एक बार और पढ़ना चाहूंगी। फिलिप्पी 3 का 12 से 14 पढ़ूंगी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूल भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो सचमुच में इस वचन से भी जो है परमेश्वर जो है हम सब के लिए एक रिवॉर्ड को रखा है, और इस दौड़ में जो पीछे की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उसको भूलकर हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है उस इनाम को पा सकें।
इस बातों को मैं सीख पाई और बहुत ही मैं आशीषित हुई इन वचनों से। और यही बातें जो है मेरे मन में बहुत दिन से ये हो रहा था कि स्वर्ग जो है कैसे हम जाएँगे, कैसे होगा करके, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से क्रमानुसार इन बातों को मैं जान पाई कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, ये सभी बातें मुझे जो है क्लियर हुई उस दिन। और मैं बहुत ही आशीषित हुई और सचमुच में इस वचन के माध्यम से जो भी बुलाहट है परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए, मैं उस बुलाहट को जो है मैं पूरा कर सकूँ, उस दौड़ में जा सकूँ और उस रिवॉर्ड को मैं भी पा सकूँ, ये मेरी इच्छा है। और इस ब्लेस्ड फैमिली में भी जितने लोग हैं, अभी सब एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और हर एक जो है इस दौड़ में जब हम शुरुआत किए हैं तो हम अंत तक हमको दौड़ना ही है जब तक हम उस इनाम को नहीं पालेंगे, यही मेरी इच्छा है। तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीर्वादित करे।